ट्रंप पर हमले ने बहुत कुछ बदल दिया है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वाक़या है और अमेरिकन हिस्ट्री का तो अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकी डेमोक्रेसी में इसको एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है। ये पूरा हॉलीवुड स्टाइल में एक्शन लिया गया। भी एक शूटर वो भीड़ के अंदर नहीं होता है, वो किसी बिल्डिंग में छुपा होता है, वहां से वो पूरा घात लगाता है एक प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाने के लिए। बस थोड़ी सी हवा तेज होती है और गोली कान को छूती हुई निकल जाती है और प्रेसिडेंट बच जाते हैं। 2022 में इस बंदे ने, इस लड़के ने 10वीं पास की है। अब आप अंदाजा लगाइए, 2 साल पहले 10वीं पास की है, यानी ये 12वीं पास मैक्सिमम होगा। यानी मेंटली भले ही 20 साल का है लेकिन मेंटली इतना प्रिपेयर्ड नहीं होगा। दुनिया भर के लीडर्स इसको कंडेम करते हुए नजर आए, लेकिन हमें नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्वीट नजर आई उसमें वो बड़े ही एक दोस्ताना अंदाज में उन्होंने ट्रंप को मुखातिब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माई फ्रेंड कहकर उन्होंने ट्रंप को कहा है कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माई फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट। वायलेंस हैज नो प्लेस इन द पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसीज। चाइना लाइक नहीं करता ट्रंप को और यहाँ पर पूरा फैला दिया गया है कि ये ट्रंप का खुद ही कराया हुआ है काम ताकि एक सिंपैथी वेव मिले। ये तो हो गया प्रोपेगेंडा। ट्रंप ऑलरेडी पॉपुलर है, बाइडेन हारते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को या सिंपैथी वेव लेने की जरूरत क्या है? जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारी तरफ देखो, और तुम्हारी कभी जो है जमहूरियत की बात होती थी तो ये हो रहा है वहां पर। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद रूस की सेना ने अपने तोप के गोलों पर ट्रंप का नाम लिख दिया है और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें तोप के गोले पर रूसी भाषा में ट्रंप का नाम लिखा गया है। ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूंगा। मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है जिसमें वह जख्मी हो गए हैं। एक गोली उनके कान के ऊपर जाकर लगी है। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ये बात सच है कि ट्रंप पर हमले ने बहुत कुछ बदल दिया है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वाक़या है और अमेरिकन हिस्ट्री का तो अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकी डेमोक्रेसी में इसको एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब इतनी हैरानकुन डेवलपमेंट सामने आई हैं। वो 20 साल का लड़का जिसने ये हमला किया वो फ्यू यार्ड्स अवे एक छत के ऊपर लेटा है। लोग उसको देख रहे हैं और जाकर पुलिस को बता रहे हैं कि ये एक बंदा वहाँ पर है और उसके पास गन भी है। ये भी बता रहे हैं कि उसके पास हथियार है, गन है, लेकिन फिर भी उसको आखिर गोली चलाने से पहले पकड़ा क्यों नहीं जा सका? ये और इस तरह के बहुत से सवालात और उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर के लीडर्स ने कंडेम किया है इस वाक़े को और ट्रंप के साथ सॉलिडारिटी शो की है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर इजिप्ट, दुनिया भर के लीडर्स इसको कंडेम करते हुए नजर आए। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्वीट नजर आई उसमें वो बड़े ही एक दोस्ताना अंदाज में उन्होंने ट्रंप को मुखातिब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माई फ्रेंड कहकर उन्होंने ट्रंप को कहा है कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माई फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट। वायलेंस हैज नो प्लेस इन द पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसीज। विश हिम स्पीडी रिकवरी। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। यानी तो मोदी साहब ने जो ये कहा कि वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, तो ये बात उनके कंट्री के लिए तो बिल्कुल सच है। उन्होंने जैसे इलेक्शन करवा के दिखाए हैं, तो देखिए मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि ये बात जो वो कह रहे हैं तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को तो ऐसा समझा जाता था कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकती। देखिए ना, कोई 40-50 ईयर्स पहले अगर एक ऐसा वाक़या हो गया था, उसके बाद से आज तक जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या इलेक्शन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन ये बात इंडिया ने सच करके दिखाई है कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में ऐसी कोई जगह नहीं है इसकी। और ठीक है, अगर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है तो वो ऐसे ही रहनी चाहिए, बातचीत तक एक दूसरे को जो मर्ज़ी कह लें आप। हमें नज़र आया ये इंडिया के पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नज़र आई, लेकिन
पूरे इलेक्शन में, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये जो है ना, ये ट्वीट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारी तरफ देखो, और तुम्हारी कभी जो है जमहूरियत की बात होती थी तो ये हो रहा है वहाँ पर, तो इसमें तो जगह नहीं होनी चाहिए तशद्दुद की। तो जो डीप स्टेट है, कल भी आपके साथ मैं बात कर रहा था डीप स्टेट के ऊपर, तो जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस आए। आप सोचकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर आज बड़ी डिटेल में जैसे ही उसको शूट किया गया है, 1 मिनट के बाद यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश होनी शुरू हो गई थी, जबकि फॉरेन की न्यूज़ इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आती है। उसे सेंसर किया जाता है, लेकिन ट्रम्प के बारे में न्यूज़ फैलाई गई और 1 घंटे के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज़ है कि ये तो ड्रामा है। क्यों? क्योंकि चाइना ट्रम्प को लाइक नहीं करता। ट्रम्प ने ही चाइना की वाट लगाई हुई है। थोड़ी-सी ट्रम्प ने लगाई, बाकी आपने लगा दी, पैसे ना देकर। तो ये जो 2 रीज़न्स है जिसके कारण चाइना लाइक नहीं करता ट्रम्प को, और यहाँ पर पूरा फैला दिया गया है कि ये ट्रम्प का खुद ही कराया हुआ है काम, ताकि एक सिम्पैथी वेव मिले। ये तो हो गया प्रोपेगेंडा। भई ट्रम्प ऑलरेडी पॉपुलर हैं, बाइडेन हारते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को या सिम्पैथी वेव लेने की ज़रूरत क्या है? समझ नहीं आती। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प वापस आए। यूरोप भी नहीं चाहता कि ट्रम्प वापस आए। क्यों? ट्रम्प ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूँगा। मुसलमानों की एंट्री बंद करूँगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में। और दूसरा एक काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इज़राइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूँगा। अब वो इतने दावे के साथ क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है कि जब पहले भी वो आए थे, ही इज़ द ओनली यूएस प्रेज़िडेंट जो जब प्रेज़िडेंट बनने के बाद उन्होंने युद्ध बंद करवाए हैं, चलाई नहीं है। सीरिया का वॉर खत्म कर दिया, अफ़गानिस्तान का खत्म कर दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ स्यापे खत्म कर दिए। तो जहाँ-जहाँ पर भी युद्ध थे, वो सारे उन्होंने खत्म किए। इसलिए अब भी वो दावे से बोल रहे हैं, और इसीलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा आदमी आए, क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पे भी पप्पू को पूरी सपोर्ट की गई। अभी बाइडेन को सपोर्ट की जा रही है, वो तो इंटरनेशनल पप्पू हैं। इसीलिए ट्रम्प को हटाने का यही तरीका है, और लिबराडुओं का तो हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि जब भी इनके रास्ते में या इनकी बात नहीं को सुनता, उसे हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, सीधे तरीके से, वरना मारकर। दोस्तों, अमेरिका को भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। अमेरिका जो है भारत की छोटी छोटी बातों पे भी अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। आज विपक्षी पार्टी के एक कैंडिडेट पर सरेआम गोली चलाई गई और उनको मारने की कोशिश की गई। इससे पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि लोकतंत्र कहाँ का खतरे में है और कहाँ का लोकतंत्र ठीक है। जहाँ सरेआम एक पार्टी के कैंडिडेट को मारने की कोशिश की जा रही हो, क्या वहाँ का लोकतंत्र ठीक है, या फिर जहाँ शांतिपूर्ण इलेक्शन हो गया वहाँ का लोकतंत्र ठीक है? तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।